लेकिन ये वो कहानी है जो सबसे हटकर है और शायद दुनिया की सबसे ख़तरनाक, एक तरह से कहें तो जेल ब्रेक की कहानी है, जेल तोड़कर भागने की कहानी है। ख़तरनाक इसलिए कि इसमें 99.9% ये तय था कि जो भी इस जेल को भागे मारा जाएगा, और अगर उससे पहले पकड़ा गया तो भी मारा जाएगा। उसके बावजूद चार ये प्लान करते हैं कि मुझे इस जेल से भागना है, और फिर वो कैसे भागते हैं होता है, ये है पूरी कहानी। जेल जगह पे है, वो एक टापू है और समंदर के बीच में, पास में और कुछ है नहीं। अगर आप जेल से भाग, फिर आप समंदर का इंतज़ार कर रहा है और समंदर में आप, अब समंदर दूर दूर तक फैला हुआ है और उस समंदर का पानी वहाँ पे इतना ज़्यादा, उसका जो टेम्परेचर है ठंडा है कि 20 मिनट से ज़्यादा पानी में ज़िंदा नहीं रह सकते। तो आप भागेंगे भी जेल से, फिर समंदर आपका रास्ता होता है और वहाँ से आप कैसे भागेंगे। तो इसीलिए शायद यही सब कर एक सुनसान टापू पर एक जेल बनाया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के बीच में एक टापू जिसका नाम अल्कैट्राज़, तो ये अल्कैट्राज़ के ही नाम से मशहूर हुआ। और ये कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को के पास जो समुद्री इलाका है, ये टापू थे। सन्नाटा, टापू के ऊपर कुछ नहीं, जेल बनाई गई। और ये जेल खास तौर से सोच के बनाई गई कैसे कैद यहाँ रखा जाए जो बहुत ज़्यादा खुमार हों, बहुत ज़्यादा मतलब खतरा हो सोसाइटी समाज के लिए, वो भाग न सके। बल्कि कई ऐसे कैदी जो कई बार जेल तोड़कर भागे, उनको भी लास्ट में इसी जेल में लाकर रखा। ये जेल एक तरीके से कहें तो अमेरिका का कहानी समझा जाता था। ये जो एड्रेस, जैसे अपने यहाँ अंग्रेज़ों के ज़माने में निर्माण में जो काला पानी वाली चीज़ थी कि वहाँ जो जाता था वहाँ से निकल नहीं जाता था, तो इस एड्रेस जेल में भी यही कहानी थी कि एक तरह से काला पानी गया एक बार, फिर वो आइंदा बाहर नहीं निकलता। 1982 की बात है। अलग अलग खेप में कुछ कैदी भेजे जाते हैं, उनमें से चार 3 पे पहुंचते हैं। एक 2 भाई थे जिनमें से एक का नाम था क्लेरेंस और दूसरे का नाम था जॉन। ये दोनों भाई शुरू में तो पढ़ने लिखने में सब तेज़ थे, फिर जुर्म की दुनिया में पहुंच जाते हैं, फिर लूट डकैती ये सब इनका पेशा था। इसके अलावा फिर ये कई जेल में रहते हैं। आखिर में फिर इनके सारे ये जुर्म के रिकॉर्ड को देखते हुए ये तय होता है कि इनको अल्कैट्राज़ जेल में भेजा जाए। दोनों भाई वहाँ पहुँच जाते हैं, ये जॉन और क्लेरेंस एंगलिन। तो एंगलिन भाई दोनों वहाँ पहुँचते हैं। उनके साथ साथ वहाँ पर एक और शख्स पहुँचता है जिसका नाम है फ्रैंक मॉरिस। फ्रैंक मॉरिस भी एक जाना माना क्रिमिनल था और इसकी खासियत ये थी कि इससे पहले 1-2 जेल तोड़ चुकर भाग चुका था। ख़ासतौर पे लुइसियाना जेल से भी ये भागा था, तो इसलिए इसको भी इस अल्कैट्राज़ जेल में भेजा गया। इसके अलावा वहाँ एक चौथा कैदी भी भेजा गया और उसका नाम था एलन। तो ये 4 लोग अल्कैट्राज़ जेल में पहुँचते हैं। 2 भाई दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बाकी जो था फ्रैंक मॉरिस और एलन, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन हालात ने इन चारों को एक दूसरे के करीब ला दिया। हुआ ये कि जब ये जेल में पहुँचे तो जिस बैरक में मॉरिस था उस बैरक के बराबर में ही ये एंगलिन भाई थे दोनों बंद, और सामने एक बैरक जो था वह एलन। दोनों भाइयों के बैरक को चुना गया तो उसकी वजह एक और भी थी। उस बैरक में जहाँ पे ये सुराख कर रहे थे उसके ठीक दीवार के पीछे वो जंगल था। जेल का जो हिस्सा टापू था उसमें पीछे जंगल था, कोई आता नहीं था। और वहाँ पे एक जिम था जो जेल के स्टाफ के लिए था। तो वो जिम की छत थी, वो जहाँ से ये दीवार, इसके कमरे के जो सुराख जहाँ कर रहा था, वो सुराख जहाँ पे बाहर निकलता वो उस पीछे के जिम की छत थी। और उस जिम के चारों तरफ जंगल था और ऊपर में छत पे कोई आता जाता नहीं था, और उस छत के बराबर में फिर समंदर था। तो ये दीवार की जो सुराख थी वो उस जिम के छत तक खुलनी थी। 3-4 घंटे डेली। मई 1962 में ये काम शुरू किया इन लोगों ने, और उसके बाद इसको सुराख करना शुरू किया। आखिर में उस दीवार में इतना बड़ा छेद हो गया जिससे एक आदमी आसानी से बाहर निकल सकता है। जब एक आदमी के लायक उस दीवार में सुराख हो गया, इसके बाद ये पहला इनका जो मिशन था वो पूरा हुआ। अब दूसरा था, सुराख तो हो गया, वो बाहर भी निकल जाएंगे, पर भागेंगे कैसे? चारों तरफ समंदर है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जहाज़ और ये वो इंतज़ाम कर नहीं सकते, जेल का स्टाफ कोई मिला हुआ नहीं है, और समंदर में
छलांग मारकर तैरने का मतलब है कि जान अपनी देना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि दूर दूर तक समंदर किनारा कहीं है नहीं, आप जाएंगे कहाँ, और 20 मिनट से ज़्यादा आप तैर के बच नहीं सकते। तो मॉरिस ने इसका भी पहले से ही प्लान कर रखा था। उसने क्या किया कि जब सुराख हो गया और एक आदमी उसमें से बाहर निकलने लायक हो गया, फिर उसने उन रेनकोट्स को बाहर निकालना शुरू किया जो इन लोगों ने चोरी कर करके जमा किया था। उसके बाद इस अकॉर्डियन का आप सही इस्तेमाल किया उसके लकड़ी और बाकी चीज़ों से, और कुछ जो उस छत के ऊपर इनकी जो जिम छत थी और जहाँ से सुराख निकलता था वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें थी जंगल की वजह से। तो इन्होंने सारे रेनकोट को मिलाकर और उन लकड़ियों के और अकॉर्डियन की मदद से एक छोटा सा इस तरह का बोट या नाव आया जो हवा के सहारे समय में आगे बढ़ सके। मतलब बहुत पुख्ता नहीं था, बहुत सॉलिड नहीं था, लेकिन इतना था कि उसमें कुछ भी हो सकता था, वो डूब भी सकता था। लेकिन मॉरिस ने इस पर काफ़ी काम किया था और उसी हिसाब से उस सारे रेनकोट की मदद से और अकॉर्डियन की मदद से, कुछ लकड़ियों की मदद से उसने उस जिम की छत पर निकलकर और रात को जाते और ये उस नाव को बनाने की अपनी सारी चीज़ें करते 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 आखिरकार जून का महीना आ गया। जून 1962 में सब कुछ अब तैयार हो चुका था। अच्छा, जब ये सारा काम करते तो इस दौरान में जब ये ख़ास तौर पे जब ये नाव बनाने के लिए दोनों जाते, दो करके जाना था, दो दो बारी बारी से, तो जो दो लोग जाते तो अपने बैरक में उस वक्त ये जो पुतला बनाया था उस पुतले को इस तरीके से कंबल और उससे ढक के रख देते, थोड़ा सा चेहरा दिखाकर, और अंधेरा भी होता कि सामने अगर कोई गार्ड गुजरे तो लगे कि कैदी अंदर है। तो पुतला उस वक्त कैदी के रूप में होता, तो किसी को शक नहीं होता। गार्ड कई बार आता भी, देख कर और चला जाता, उसे लगता कि अंदर है। और जबकि ये उस छेद से बाहर निकलकर उस वक्त नाव बना रहे होते रात के वक्त। ये सारी चीज़ें होती गई। आखिरकार जून का महीना आया और जून के महीने में अब नाव भी तैयार और एक रात तय हो गया। जब आखिरी रात सब कुछ रेडी था कि आज की रात अब भागनी है। इसके बाद एक एक कर पहले एंगलिन बंधु जो दोनों भाई थे वो उस बैरक के सुराख से बाहर निकलते हैं, फिर मॉरिस निकलता है, जिम की छत पे पहुंच जाते हैं। छत से लगा हुआ समंदर है, नाव जो इन्होंने अपने हाथ से बनाया था वो उनके पास है। नाव क्या, एक गोल सा जो रेनकोट है और उसकी मदद से, और अब समंदर का सफ़र था। 3 होल से बाहर आ गए, अब चौथा एलन बचा सिर्फ। एलन उस सुराख में दाखिल होता है, लेकिन एलन उस सुराख के अंदर फंस जाता है, क्योंकि ये तीनों जो थे ये स्लिम थे, इनका वेट कम था, और इन्होंने एक इंसान के हिसाब से उसको सुराख बनाया था कि उसी में से वो उतना निकल सकता है। और एलन के बारे में सोचा नहीं था कि उसका थोड़ा सा वो ज़्यादा मोटा है और वेट ज़्यादा है, वो फंस सकता है। और यही हुआ कि जब ये 3 बाहर आ गए और लास्ट में एलन अंदर आया तो एलन फंस गया, और इस तरीके से फंसा वो कि ना वो आगे बढ़ सकता है ना पीछे हट सकता है। क्योंकि जब उसे लग रहा था कि वो फंस सकता है, लेकिन जेल से निकलना भी हो, तो उसने अपनी पूरी जोर लगा दी, पूरी कोशिश कर ली कि सुराख से किसी तरह उस पीछे छत तक पहुंच जाए, लेकिन वो उस सुराख में फंस गया। तो उसके पैर का कुछ हिस्सा बैरक की तरफ अंदर है और बाकी हिस्सा उसका सुराख के अंदर है। दूसरी तरफ वो सुराख से तीनों देख रहे हैं और उन्होंने काफ़ी कोशिश की निकालने की। उन्हें लगा कि ये निकल नहीं सकता, वक्त तेज़ी से बीत रहा था, गार्ड कभी भी आ सकता था, पकड़े जा सकते थे। आखिर में ये तीनों फिर ये तय करते हैं कि वापस लौट के जाएंगे अंदर या यहीं पे पकड़े जाएंगे, तो हो सकता है गोली मार दें। तो फैसला ये हुआ कि शायद तकदीर को मंजूर नहीं है। एलन को उसमें से मॉरिस कहता है कि शायद तुम्हें आज़ादी तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा, मैं मजबूर हूँ, वरना हम तीनों भी मारे जाएंगे। एलन को उस वक्त बुरा लगता है, गुस्सा आता है, लेकिन वो कर भी नहीं सकता था, फंसा हुआ था, बाहर भी नहीं निकल सकता था। उन्होंने खींचने की भी कोशिश की, नहीं आया। तो आखिर में एलन को छोड़कर वो तीनों उस अपने बनाए हुए नाव को या बोट को, जो कहें आप, समंदर में उतारते हैं, और रात के अंधेरे में, रात करीब 11:30 के आसपास, वो वहाँ से उस जेल से की चारदीवारी से बाहर निकल जाते हैं और समंदर में आगे सफ़र के लिए चले जाते हैं। इधर अब भी एलन जो है उस सुराख में फंसा हुआ है। लगभग 5-6 घंटा का वक्त बीतता है।
सुबह सुबह गार्ड आता है, इन लोगों का जो शेड्यूल था, उठने का टाइम था, तो अचानक गार्ड की नज़र, चूँकि इस बार उन्होंने सुराख को ढका नहीं क्योंकि वो फंसा हुआ था, ढकने वाला कोई था नहीं, तो पैरों पे पड़ती है और तेल की दीवार के अंदर से 2 पैर और एक सुराख। गार्ड फ़ौरन अलर्ट होता है, अलार्म बजाता है, गार्ड सारे बाकी भाग कर आते हैं। किसी तरह बड़ी मुश्किल से खींचकर एलन को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद एलन से पूछा जाता है, तब एलन पूरी कहानी बताता है। एलन ने यह भी कहा था कि उसे शुरू में, उस वक्त जब वो छोड़ कर गए तो उसे गुस्सा आया था और उसे लगा था कि वो चीख चिल्ला कर गार्ड को अलर्ट कर दे और बता दे कि ये तीनों भाग रहे हैं, बट उसे लगा कि नहीं, उन्होंने कोशिश आखिर तक की थी, इसलिए उसने अपना इरादा बदल लिया कि मैंने सही, मेरे साथियों को आज़ादी मिल जाएगी। तो उसके बाद वो बताते हैं, गार्ड फौरन अलर्ट होते हैं। उसके बाद खोजी दस्ता निकलता है समंदर में, आसपास का पूरा इलाका, हालांकि 6 घंटा बीत गया, पर इन्हें लगा कि अगर वो भागा है, पहले तो कि नाव और ये सारी चीज़ें कैसे बनाई यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। खोजी दस्ता निकलता है, सुबह से शाम हो जाती है, कहीं कोई नहीं मिलता, कोई लाश नहीं मिलती। अगले दिन फिर तलाश होती है, कहीं कोई नहीं मिलता। 3-4 दिन बीत जाते हैं, 3-4 दिन तक कोई उस खबर नहीं मिलती, न किसी की लाश मिलती है और ना ही उनका कोई बोट मिलता है। और पहली बार ऐसा हुआ था कि इस जेल से लोग भागे थे, तो जेलर की आप हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोशिश फिर भी जारी रहती है कि कम से कम बोट मिल जाए, लाशें मिल जाए, तो इस केस को क्लोज़ किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिलता नहीं है। कुछ दिनों के बाद, लगभग 4-5 दिनों के बाद, वहाँ से एक नॉर्वे की एक जहाज़ जो है, मालवाहक जहाज़ वहाँ से गुजर रहा था। तो उस जहाज़ के कुछ कर्मचारियों ने समंदर में एक लाश देखी और उस लाश की जो कपड़े पहने हुआ था वो इसी अलेक्ट्रस जेल की जो कैदियों की ड्रेस होती है, वो उसका कहना था कि वैसे ही था, इसीलिए उसे लगा। तो उसने उस जेल के स्टाफ को खबर दी, सूचना पहुंचाई कि उसने ऐसे से एक लाश देखी है, लेकिन वो रुका नहीं और उस लाश को उसने उठाया नहीं। उसके बाद फिर जेल के स्टाफ और जेल की खोजी दस्ता वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन वो लाश नहीं मिलती और ये बात आई गई होती है। जब महीना गुजर जाता है, कोई पता नहीं चलता, फिर ये मामला फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अमेरिका की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, FBI को दे दी जाती है। इसलिए कि इस जेल को बनाने का मतलब ही ये था कि अल्काट्राज़ जेल जो है ये सबसे महफूज सुरक्षित जेल है और यहाँ पे ऐसे ऐसे अपराधियों को भेजा जाता है, लेकिन अगर यहाँ से भी जेल ब्रेक हो जाए तो फिर क्या करें और कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसके लिए इस मामले की जांच FBI को सौंपी गई, लेकिन FBI इसको जांच करती रही और आखिर में जो नॉर्वे वाले जो जहाज़ ने देखा था उससे भी बयान लिया, तो उसने कहा कि सिर्फ उसने उस जेल के कैदी की वर्दी की वजह से लगा था कि वो लाश जेल के कैदी की है, इसके अलावा उससे और कोई पुख्ता जानकारी नहीं। FBI इस मामले की जांच करती रही। 62 में ये लोग भागे थे, 1962 में जून के महीने में। 70s का दौर आता है, 75 के आसपास, करीब 15 साल के बाद, 77 में FBI जो है इस केस को क्लोज़ कर देती है और कहती है चूँकि उस कोई लाश नहीं मिली, बाकी कोई सबूत नहीं मिला, तो क्लोज़ ऐसे करती है। FBI अपनी रिपोर्ट में लिखती है कि जेल से भागने के बाद चूँकि समंदर में 20 मिनट से ज़्यादा आप तैर नहीं सकते थे, जो उन्होंने नाव बनाई वो बहुत दूरी तक उनको ले नहीं जा सकती थी, इसलिए उन तीनों की मौत हो गई समंदर में डूबने से और ये केस क्लोज़ कर दिया जाता है। FBI की इस रिपोर्ट के बाद मॉरिस और जो एंगलिन भाई हैं दोनों, क्लेरेंस और जॉन, इनकी मौत को एक तरह से कानूनी वो दे दिया गया कि जेल से भागे थे और तीनों समंदर में मारे गए। बात आई गई हो गई। करीब उसके बाद ये 75 की बात है, 40 साल गुजर जाते हैं और 1962 के हिसाब से करीब 52 साल गुजर जाते हैं। 2015 में अचानक एक डॉक्यूमेंट्री आती है अमेरिका में और उस डॉक्यूमेंट्री में ये जो दोनों भाई थे, क्लेरेंस और जॉन, इनका एक तीसरा भाई था जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट की उम्र करीब उस वक्त 70-75 साल की थी और उस डॉक्यूमेंट्री में रॉबर्ट का इंटरव्यू था और उस डॉक्यूमेंट्री में रॉबर्ट ये बताता है, ये डॉक्यूमेंट्री बनाई ही गई थी इसी जेल के ऊपर, कि उसके जो दोनों भाई भागे थे वो दोनों जेल से भाग गए थे और वो मरे नहीं थे। उसने बताया कि उसके बाद उन लोगों ने उससे संपर्क किया था
और उन्होंने बताया था कि हम तीनों जेल से भागे और हम तीनों अलग अलग रहते हैं और हम तीनों ठीक हैं। और आखिरी बार जो उसने अपनी आखिरी बात बताई थी वो ये बताई थी कि 2008 में 2008 में मॉरिस की मौत हो गई उम्र की वजह से, क्योंकि तब तक वो 80 पार कर चुका था। जबकि 2011 में क्लैरेंस की मौत हो गई, जो रॉबर्ट का भाई है छोटा, और जो जॉन और क्लैरेंस जो दोनों भागे थे। तो 2011 में क्लैरेंस की मौत हुई, वो भी नेचुरल मौत मरा। जबकि जो तीसरा भाई था इनका जॉन, उसने बताया कि जॉन से जो आखिरी बात हुई थी तब उसने कहा था 2015 में कि वो, उसकी उम्र इस वक्त 83 ईयर ओल्ड है वो, और वो कैंसर हो गया है और नॉर्थ डेकोटा के एक मिनांट इलाके में रह रहा, अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। तब तक वो इकलौता जिंदा था जॉन। मॉरिस और क्लैरेंस, इन दोनों की मौत हो चुकी थी। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री आई 2015 में तो अचानक हड़कंप मच गया। FBI की इस रिपोर्ट पे लोग सवालिया निशान उठाने लगे। फिर इसके कहा गया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। इसके बाद जो टीम है वो नॉर्थ डेकोटा की उस बताए हुए जगह पे पहुंचती है जहां पे रॉबर्ट ने बताया, लेकिन वहां पे कोई मिलता नहीं है। फिर कहा जाता है कि नहीं, ये सब बकवास है, मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन तभी एक और लेटर मिलता है, और ये लेटर जो था तफ्तीश के दौरान पता चला ये रॉबर्ट के नाम आया था, और रॉबर्ट को ये लेटर जॉन ने लिखा था, उसके भाई ने। और ये लेटर 2010 के बाद लिखा गया था, और उसमें उसने पूरी डिटेल लिखी थी कि कैसे वो इस जेल से भागा था और कैसे फिर वो तीनों अलग रहे, कहाँ कहाँ रहे, फिर कैसे क्लैरेंस की मौत हुई, कैसे मॉरिस की मौत हुई। तो ये लेटर भी एक सबूत था कि ये तीनों जून 1962 में जब वहाँ से भागे थे तो ये मरे नहीं थे। अगर ये मरते तो ना ये लेटर मिलता, ना रॉबर्ट उनको संपर्क करता, ना रॉबर्ट उनसे फ़ोन पे बातचीत करता। तो आज भी लेकिन ये एक पहेली है। FBI के हिसाब से ये तीनों मारे जा चुके हैं, तीनों मर गए जेल से भागने के बाद समंदर के अंदर। लेकिन जो सबूत हैं वो ये कहते हैं, जो लेटर गवाही देता है कि अगर ये तीनों उस समंदर से बाहर नहीं निकले तो ये लेटर उसके भाई तक कैसे पहुंचा। अगर वो तीनों समंदर से बाहर नहीं आए थे तो उसके भाई को कैसे मालूम कि कब कहाँ किसकी मौत हुई। तो ये मामला आज भी ऐसा है कि FBI के हिसाब से वो तीनों मारे जा चुके थे, लेकिन सबूत और बाकी चीज़ें जो गवाह हैं वो ये कहती हैं कि नहीं, वो उस जेल को तोड़कर सही सलामत बाहर गए थे, निकले थे, और उसके बाद ये बहुत समय के बाद अपनी नेचुरल मौत मरे। जबकि तीसरा है जो वो तब तक 2013 तक जिंदा था, लेकिन उसे कैंसर था, जॉन को। ये तो कहानी का एक पहलू था। दूसरा, उधर जब इस जेल से 1962 में ये तीनों भागे, उसके बाद इसका इतना सदमा लगा और ये लगा कि इतना सारा खर्च किया जा रहा है, एक टापू पे जेल बनाया गया और ऐसा जेल जिसको कोई तोड़ ना पाए, लेकिन अगर इस तरह की कैदी भाग गए तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है, सिक्योरिटी में सेंध है। साल भर के बाद ही 1963 में इस जो जेल है इसको बंद कर दिया गया, इसके कैदियों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और उसके बाद से ये टापू खाली कर दिया गया। और फिर कभी यहाँ पे जो है कोई कैदी नहीं, कोई जेल नहीं, और उस जेल को एक तरह से एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पे ही कुछ दिनों तक ही यूज़ किया गया था। तो अल्कैट्राज़ जेल, जिससे कभी कोई नहीं भागा, और भागने के बाद 3 कैदी समंदर को पूरा सीना चीर कर निकले और फिर ज़िंदा रहे इतने साल तक, ये अपने आप में एक अजीबोगरीब कहानी है, और शायद ऐसी कहानी की दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी।